एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल पाओगे एंड हर एक ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी ही होगी। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे अपना रिसेंट ट्रेड दिखा देता हूँ। मैंने इसको बैक टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे एक रिसेंटली लाइव ट्रेड प्लेस किया है एंड बहुत सारी मैंने बैक टेस्टिंग किया है इसमें। एंड मैं ये स्ट्रेटेजी पूरा आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो सो ये जो है ऐप, मैं कॉइन स्विच का ऐप यूज़ कर रहा हूँ एंड कॉइन स्विच में मैं BTC USDT का यूज़ कर रहा हूँ चार्ट। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बैक टेस्टिंग की एंड यहाँ पे बैक टेस्टिंग करने के बाद मुझे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमेशा वर्क करती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास जो मैंने लगा के रखे हैं दो इंडिकेटर। एक है मूविंग एवरेज, नॉर्मल मूविंग एवरेज मैं लगा के रखा हुआ है एंड उसमें मैंने जो सेटिंग है वो 30 का किया है। आप 30 का या फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। 21 भी डाल सकते हो, बट एक बड़ा मूविंग एवरेज होना चाहिए। और मैंने एक साथ में लिया है वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, वेटेड जहाँ पे ये बहुत ही जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसके साथ में चलता है ये। ठीक है, सो इन दो मूविंग एवरेज को लगाने के बाद मुझे क्लियरली एक हॉट पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ पे मैं एंट्रीज फाइंड कर सकता हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी लगा के रखा हुआ है, नीचे की वॉल्यूम भी हमें पता चले। और RSI मुझे को पता चलना चाहिए कि वहाँ पे ओवर सोल्ड जोन है या फिर ओवर बॉट जोन है। ठीक है, अब करना क्या है देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पे एंट्री कब ली, यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज था वेटेड वाला, ये हमारे जो है दूसरी मूविंग एवरेज के पास आया एंड ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट आया तो मेरे को एक चीज़ पता चल गई थी कि यहाँ पे मार्केट जो हैवी सेलिंग्स आने वाली है। तो मैंने वहाँ पे जब अपना ये देखा RSI, तो वहाँ पे भी दिखाया कि ओवर ब्रॉड जोन में था। ठीक है, तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया था। इस कैंडल में एंट्री लेने के बाद ऊपर जो सपोर्ट पॉइंट था उसके पास मैंने स्टॉप लॉस रख दिया था एंड मैंने फिर यहाँ पे कर दिया था कि मेरे को डाउन साइड के डायरेक्शन में एंट्री लेना है। सो मार्केट ये डाउन साइड जाएगा, अभी ग्रीन बनेगा, फिर थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, लेकिन ये आज ये मेरा जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये है सेम। ये प्रीवियसली यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते हो तो उस ग्रीन कैंडल की थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो लेकर के आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बना सकते हो। सेम यही मैंने आगे देखा। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो इस मूविंग एवरेज का इंटरसेक्ट पॉइंट आया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये रेड कैंडल बना जो कि एक कंफर्मेशन था। उस रेड कैंडल में मैं एंट्री लूँगा और जो अपना स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा ऊपर रखूँगा। उस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर जाना ज़रूरी है, वरना स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर रखूँगा और देखो यहाँ पे ईजिली 1:3 का टारगेट मेरा प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हो गया। सेम यहाँ पे अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, यहाँ पे भी मैं जस्ट एंट्री ले सकता था इस पॉइंट में, और मैंने इसी पॉइंट में एंट्री लिया था एंड इसका ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखा था। देखो इसी पॉइंट की वजह से मैंने बोला कि तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट यहाँ पे मैं दोबारा, मेरे को यहाँ पे एंट्री मिली थी यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री लेता 1:3 का, फिर से मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिलने को देखने को मिल जाता। सो ये एंट्री जो है ये हमेशा वर्क करता है। आप प्रीवियसली भी देखोगे यहाँ पे, तो प्रीवियसली भी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट में ये कैंडल आया, इस कैंडल पे मैं एंट्री लूँगा ये वाला। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा एंड यहाँ पे मेरा ये टारगेट हिट हो गया। सेम यहाँ पे भी आप देखो प्रीवियसली इस कैंडल में। सो यहाँ पे ये ब्रेकआउट, जब EMA ने ब्रेकआउट दिया, इंटरसेक्ट पॉइंट किया, तो इस ग्रीन कैंडल में मैं एंट्री लूँगा। इस ग्रीन कैंडल में एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस के नीचे का रखूँगा एंड 1:3 का यहाँ पे भी ईजिली यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। अब यहाँ पे और क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे बातें, जैसे मैंने यहाँ पे बीच में एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के रखे हुए हैं। ये बॉक्स क्या है एक्चुअल में, ये बॉक्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। ठीक है, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि मान लो अगर आप यहाँ पे सपोर्ट बनाते हो तो मार्केट ऊपर जाके इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ट्रेल करके ऊपर तक लेके जा सकते हो एंड जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस कंफर्म हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये सपोर्ट पॉइंट है। और यहाँ पे जो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बार मार्केट रिट्रेस कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कैंडल का बिहेवियर भी यहाँ पे चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम चेक करूँगा, वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है, देखो बायर्स का वॉल्यूम एंड सेलर्स का वॉल्यूम भी इक्वल चल रहा है। तो अभी सेलर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, बट बायर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है।
ठीक है, ये सपोर्ट पॉइंट दिक्कत देगा और यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम तक मीन्स यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, आगे इसके बाद ये बैरियर के बाद कोई और बैरियर नहीं है आगे। ठीक है, आगे का सपोर्ट पॉइंट अगर हम देखें तो आगे फिर सपोर्ट पॉइंट हमें मिलेगा इस पॉइंट के पास पास मिलेगा। मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो किस पॉइंट में है, यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट पॉइंट के नीचे सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो इस टाइप से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, जहाँ पे मेरे को ये चीज़ पता चलती है कि मेरे को कहाँ पे, अगर यहाँ पे कैंडल के बिहेवियर भी चेक करता हूँ, कैंडल की साइकोलॉजी क्या बोल रही है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया था नीचे, बट यहाँ पे देखो नीचे मार्केट नहीं जाने दे रहा है, तो इस पॉइंट में हमें चांसेस है कि मार्केट दोबारा ऊपर तक आना स्टार्ट कर दे। तो उस पॉइंट में हमें पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद वो मार्केट दोबारा नीचे जाएगा पुश डाउन देने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियसली रेड कैंडल ज़्यादा दिख रही हैं एंड प्रीवियसली यहाँ पे ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, तो यहाँ पे ग्रीन एंड रेड कैंडल का इक्वल फॉर्मेशन दिख रहा था। एंड जहाँ पे रेड कैंडल ज़्यादा दिखती है वहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे जाती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पे रेड दिख रही हैं, तो अभी यहाँ पे सस्टेन करेगा मार्केट, देन उसके बाद दोबारा मार्केट डाउनवेज हो जाएगा एंड हमारे टारगेट पॉइंट तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रख के आपको अपने मार्केट में एंट्रीज फाइंड करना है। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पता चली होगी। मेक श्योर कि आप मेरे इस अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो कर लो, ताकि आपको ऐसे और भी स्ट्रेटेजीज में लेकर के आपको बताता रहूँ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मैं अपने अकाउंट में फॉलो करता हूँ। एंड अगर आपको यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी समझ में आ जाती है तो मैं ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लेकर के आऊँगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं उसमें आपको प्रॉपरली डाउट वो क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और भी स्ट्रेटजीज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।